नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज की क्लास में बताने वाले हैं मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सवाल हमेशा यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछा जाने वाला सवाल है एंड एसएससी सीजीएल में भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सवाल को आपको सीखना है और सीख कर ही जाना है। ठीक है, इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है आसानी तरीके से, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। इसमें दिया क्या क्या हुआ है, तो 20 + 5 गुना 1/3 बराबर 10, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है कि हमें किस तरफ से सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है। ठीक है, यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो सवाल का आंसर आप नहीं ला सकते हैं, लाएंगे लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 + 5 गुना 1/3 रखेंगे। इतना हमारा बराबर के इस पार वाली संख्या को इसी प्रकार रखेंगे। ये जो हमारा बराबर के इस साइड रखा हुआ है, तो पहले बराबर के इस साइड हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 10 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया हमारा। अब इसमें से क्या करेंगे, बराबर के इस पार लाए तो 0 उस पार हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या लग जाता है, इसमें लग जाता है हमारा बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है, बोर्ड मास क्या, बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला इस सवाल में हमारा लग जाएगा। बोर्ड मास का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास का फॉर्मूला हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी होते हैं, बोर्ड मास के फॉर्मूले के जितने भी सवाल होते हैं हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोर्ड मास का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो ये हमारे चैनल पर पुराने वीडियो में पड़े हुए हैं, बोर्ड मास के फॉर्मूला कैसे क्या होता है और पूरा फॉर्मूला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास के फॉर्मूले में जब प्लस माइनस गुना दिया हो एक साथ, तो सबसे पहले हम गुने को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब प्लस माइनस को छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम गुने की ओर ध्यान देते हैं। तो 20 रख दिए, अब प्लस रख दिए, अब पहले गुना को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 का गुना 1 में कराएंगे तो 5 हो जाएगा, बटे में 3 रखा है तो 3 रख देंगे। ठीक है, -10 उसी प्रकार रख देंगे जितना रखा हुआ है। अब हमारा गुना सॉल्व हो चुका है। गुना के बाद क्या सॉल्व करते हैं, गुना के बाद सॉल्व करते हैं प्लस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब प्लस को सॉल्व करते हैं तो चलिए प्लस को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया, प्लस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, माइनस को सॉल्व करते हैं। बट हमारा यहाँ पर बन गया भिन्न के फॉर्मेट में बन गया। ठीक है, जब भिन्न के फॉर्मेट में बन जाता है तो सीधे सी बात है, हम यहाँ पर लेंगे लासा। ठीक है, 1 3 1 का लासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा लासा। जब हम 3 का भाग 1 में देंगे तो 3 बार में जाएगा, और उस 3 का गुना 20 में करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 × 60 हो जाएगा। प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, जिसके नीचे जो लगा है उसी को लगाएंगे। अब 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार में जाएगा, उस 1 का गुना ऊपर वाले 5 में करवाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, माइनस रखा है, माइनस अब रख देंगे उसी प्रकार। अब उसी प्रकार 3 का भाग 1 में देंगे तो 3 बार में जाएगा, उस 3 का गुना ऊपर वाले 10 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 3 = 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब बराबर लगाएंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस दिया हुआ माइनस दिया हुआ है, तो जो जोड़ रहा है उसको जोड़ेंगे, जो घट रहा है उसको घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं। तो 60 अब 5 65 हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 5 65, 65 - 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार देख लीजिए यदि नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर 60 5 65 हो गया, -30 रखा, 30 रख दिया, बटे में 3 इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम 65 में 30 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बताइए, आपको कमेंट करके बताना है फटाफट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, 35/3 ये हमारा बटे के फॉर्मेट में आ गया। इस प्रकार यदि आपको इसका दशमलव में लाना है तो यहाँ पर आपको भाग देना होगा। कैसे, 3 का भाग 35 में दोगे तब हमारा आंसर इसका क्लियर आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए भाग देते हैं। तो 3 × 3, और फिर से 3 × 3, और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 3 × 18, फिर से 3 × 18। ठीक है, इसका मतलब है हमारा 6 आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11.66, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो इस तरह के सवालों को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। आपको बोर्ड मार्क्स का फॉर्मूला जो होता है तो आपको याद कर लेना है और अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। ये क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और बोर्ड मार्क्स का फॉर्मूला आपको 100 में 100% आना चाहिए। यदि बोर्ड मार्क्स का फॉर्मूला नहीं आता है तो इस तरह के सवालों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए, एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा हो गया, ये हमारा सवाल दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया? 10 + 3 × 4/2 = 2, ये हमारा सवाल दिया हुआ है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना फटाफट। चलिए बताइए आंसर इसका क्या आ रहा है। यदि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी सवाल आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। और ये सवाल यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल में पूछा जाने वाला सवाल है, तो ये सवाल आपको तैयार कर लेना है। इस टाइप के सवाल आपको कहीं पर भी मिले आपको कंप्लीट कर लेना है, तैयार कर लेना है और आपका प्रैक्टिस चलता रहना चाहिए, ठीक है। यदि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ का उतना ही आपका बेसिक मजबूत होगा एंड स्पीड भी सवाल को सॉल्व करने की बढ़ जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ये सवाल सीख सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।